हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। चलिए आज हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। वन लाइनर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता था। हेरोडोटस को कहा जाता है। कहेगा हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, तो यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तो यूनान के निवासी थे। ठीक है, याद रखेंगे। एक सेकेंड भाई। कह रहा है हेरोडोटस निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के निवासी हो जाएंगे। हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। ठीक है। कहेगा पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में कहेगा आग का आविष्कार कब हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था, कहेगा आग का आविष्कार तथा होमो सैपियंस यानी मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ था। पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहेगा पशुपालन का प्रारंभ कब से होता था। मध्य पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका है। भीमबेटका कहाँ, एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। कहेगा भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका है रायसेना जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है, रायसेना जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है ना। कहाँ है, तो हो जाएगा बोगा जकोई अभिलेख एशिया माइनर में है। कहेगा विश्व का सबसे प्राचीन, है ना, या प्रथम अभिलेख कहेगा। प्रथम विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख या प्रथम अभिलेख कौन है, तब बोगा जकोई अभिलेख एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, आग जलाना सीखा था। ठीक है, आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट कहेगा मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सिंधु सभ्यता काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व होता है। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आधे ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, तो आधे ऐतिहासिक माने आधा ऐतिहासिक। ठीक है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, तब भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या है, कृषि करना। सिंधु वासियों का मुख्य फसल गेहूं और जौ है। ठीक है, कहेगा कपास की खेती प्रारंभ की जाती है सिंधु वासियों के लिए। कपास की खेती किसके लिए प्रारंभ किया जाता है, सिंधु वासियों के लिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है, तो पूर्वी हो जाएगा आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, तथा सुत का केंद्र है बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में हो जाएगा। सुतकोटडा डोर हो जाएगा बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल किधर है, तो क्रमशः उत्तरी हो जाएगा मांडा, है ना, कहाँ है, अखनूर जम्मू कश्मीर में है। एवं दाइमाबाद अहमदानगर महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद अहमदानगर महाराष्ट्र में है। कहेगा आलमगीरपुर स्थित कहाँ है, हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर स्थित कहाँ, हिंडन नदी पर है। मांडा कहाँ स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। मांडव कहाँ स्थित, चिनाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, कहेगा सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ त्रिभुजाकार में, है ना। कैसा आकार में सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल भगवा नदी के किनारे है। लोथल स्थित है भगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा बृहत स्थल है राखी गढ़ी में, है ना। हिसार हरियाणा में राखी गढ़ी है, घग्गर नदी के तट पर।
ठीक है। क्या है, सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति को। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था। चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। ठीक है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। कहेगा हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। कहेगा हड़प्पा की सभ्यता कैसी है? कांस्यगिन सभ्यता। हड़प्पा समाज कैसा है? मातृ सत्तात्मकता। ठीक है। कहेगा स्वास्तिक चिन्ह देन है किसका? हड़प्पा सभ्यता की स्वास्तिक चिन्ह, है ना, जो इस प्रकार से स्वास्तिक चिन्ह होता है, किसकी देन है? तो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है। नेक्स्ट, कहेगा हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल से। जो हड़प्पा निवासी हैं वो कैसा खेल में रुचि रखते थे? शतरंज खेल में, है ना। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। धौलावीरा है कच्छ जिला गुजरात में। कहेगा R37 कब्रिस्तान मिला कहाँ? हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान, है ना, मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, है ना। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, मतलब लोहा की जानकारी नहीं था, है ना। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, अनजान थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग के लाल रंग के थे। हड़प्पा में जो बर्तन का रंग कैसा था? लाल रंग के। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन था? सर जॉन मार्शल। अगर मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य कहाँ मिला था? लोथल एवं रंगपुर में, है ना। चावल के साक्ष्य कहाँ मिलता है? लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा से, है ना। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। नेक्स्ट, कहेगा बुद्ध ने, एक सेकेंड, देखिए दूसरा पैराग्राफ में आ गया है ना, दूसरा भी देखेंगे भाई। प्राचीन, इसमें चलेंगे। प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ होता है। अग्निकुंड प्राप्त हुए थे लोथल यानी कालीबंगा से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकुटदा से, है ना। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो। खोज हुआ था 1922 से। प्रांत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो है, से प्राप्त स्नानागार हुआ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। सिंधु सभ्यता का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने किया थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। नर्तकी के कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर, है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक है ना। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक है। का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक रहा? था 1500 से 600 ईस्वी पूर्व रहा। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व रहा। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक किसे कहते हैं? आर्य लोग को कहते हैं, आर्य को। वैदिक सभ्यता का संस्थापक आर्य लोग थे। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है ना। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले, जो अविवाहित है ना, विवाहित नहीं अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। आर्य भारत कब आए थे? तो 1500 ईस्वी पूर्व से पहले आए थे। आर्य पहले बसे थे कहाँ? पंजाब एवं अफगानिस्तान में, ठीक है। आर्य सबसे पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवासी स्थान है मध्य एशिया में।
आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया में, कहेगा आर्यों का मुख्यालय व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि पालन, कृषि खेती करना। आर्यों की भाषा यानी पेय पदार्थ क्या थी, आर्यों की भाषा संस्कृत था, पेय पदार्थ सोमरस था, यानी सोमरस सब पीते थे। ठीक है, कहेगा आर्यों का प्रिय पशु क्या है, घोड़ा। देवता कहेगा इंद्र भगवान, आर्यों का प्रिय देवता इंद्र भगवान और पशु घोड़ा। आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान। आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। ठीक है, वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी होती है, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सूक्त 10 कहेगा सूक्त है ना, सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में, तो 228 सूक्त हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्रौपयान वेद व्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करा ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्रु हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार कौन सा नदी सब सर्वाधिक वर्णित किया गया है, तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा है, सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित है माने चर्चा में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन है, सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख 1/3 बार है ना, माने गंगा का 1 बार है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में गंगा की उल्लेख कितने बार किया गया है, 1 बार। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र यानी पुरंदर, दूसरा नाम इनका नाम है पुरंदर, इंद्र भगवान का पुरंदर कहते हैं। फिर है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र है, पुरंदर। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से, है ना। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस में मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राग युद्ध लड़ा गया था परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच, है ना। 10 राग युद्ध लड़ा गया था परुष्णी रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील कहलाती है। ठीक है, 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती है, खील कहलाती है, खील कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट। दर्शन करा 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती है, खील कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां, है ना। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा मंडल में सोम देवता को समर्पित मंडल जो मिलता है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है, 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मणी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारा जाने योग्य माना गया है, गाय को, है ना। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारा जाने योग्य माना गया है, गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलता है सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद से, है ना। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद को जंतर मंत्र वाला वेद भी कहते हैं, यजुर्वेद सामवेद को संगीत वाला वेद कहते हैं। ठीक है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में, है ना। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं, कहेगा उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है, प्रजापति हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त हैं, है ना। कौन कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट। नहीं, यहाँ पर इसी पैराग्राफ में होगा, वेद वाला ही चल रहा था ना। नया वाला स्पीडी है 2025 का बुक है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप चैनल पे नए हैं तो। चलिए, इसी तरह आपका वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए, अच्छे वीडियो मिलेगा इस पर, सभी तरह का वीडियो मिलेगा, मैथ जीके जीएस करेंट अफेयर सब मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। कह रहा है गद एवं पद वाला वेद को क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। गद एवं पद वाला वेद को यजुर्वेद कहते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में,
ना तंत्र मंत्र वेद कौन अथर्ववेद होता है, पहले बताएं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद होता है, ठीक है। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए थे। सामवेद को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को कहलाते हैं अर्ध वायुर, है ना। याद रखेंगे सामवेद वाला उद्गाता हो जाएगा। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं, अर्धवायुर कहलाते हैं, ठीक है। अर्धवायुर कहलाते हैं। कहेगा ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों यानी कुल पुराण कितने, 18 पुराण है का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी। कहेगा पुराणों यानी कुल कितने पुराण है, 18 पुराण हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा को कहते हैं। कहेगा सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश का जानकारी किसने, विष्णु पुराण से मिलता है। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलता है, तो विष्णु पुराण से। सबसे प्राचीन पुराण कहेगा तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है ना। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट कहेगा गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलता था, वायु पुराण से मिलता है। गुप्त वंश वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, न्याय के बोलेगा तो गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, ठीक है। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय के हो जाएंगे, न्याय के प्रवर्तक हो जाएगा गौतम। सांख्य के हो जाएंगे कपिल। योग के हो जाएंगे पतंजलि, है ना। मीमांस के मीमांस दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा जैमिनी, ठीक है। योग के पतंजलि, याद रखेंगे पतंजलि, है ना। मीमांस दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा जैमिनी। कहेगा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या कितना है, 108 है। प्रमाणिक है 13, ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से, ठीक है। तामसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानूनी की पुस्तक मनुस्मृति। नेक्स्ट स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है, मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण, ठीक है। रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। नेक्स्ट कहेगा महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। महाभारत को अन्य नाम क्या है, जैन संहिता। महाभारत का अन्य नाम जैन संहिता। महाभारत की फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया गया था बदविनी ने 16वीं शताब्दी में। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, रजमनामा नाम से किया था। किसने किया था, बदविनी ने किया था 16वीं शताब्दी में। क्या रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, रामायण का फारसी में बदविनी ने किया था, है ना। और महाभारत के फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था, ठीक है। कहेगा चार वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या है, संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 से पूर्व। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी स्थान में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था 563 से पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कुशीनगर थी, है ना, मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना कब हुई थी, महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, शाक्य कुल के था। बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया देवी, कोलीय वंश के थे, ठीक है। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, कोलीय वंश के था। बुद्ध का अन्य नाम क्या था, सिद्धार्थ या तथागत भी बोलते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, ठीक है। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक था, सारथी चन्ना। बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम बोले कंथक बोलना है। सारथी, बुद्ध के सारथी कौन थे, चन्ना थे, ठीक है। नेक्स्ट
कहेगा बुध के प्रिय घोड़ा कंथक और प्रिय सारथी बोले चन्ना। ठीक है। बुध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, है ना, घर त्यागने का प्रतीक है घोड़ा। बुध का प्रथम प्रवचन कहलाता था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। कहेगा बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए थे? बोधगया में निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। बुध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। नेक्स्ट, कह रहा है वत्स या सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी में। वत्स क्या कहेगा? तो कौशाम्बी राजधानी है। सूरसेन की राजधानी मथुरा में है। ठीक है। वत्स की राजधानी कहेगा तो कौशाम्बी हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी कहेगा तो मथुरा हो जाएगा। बज्जिक हो जाएगा वैशाली। बज्जिक की राजधानी हो जाएगा वैशाली। गंधार की राजधानी हो जाएगा तक्षशिला। बज्जिक की राजधानी वैशाली, गंधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ है। मगध के सबसे प्राचीन कहेगा मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगिरी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यक लोग बम्बसार, है ना। बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? आजीवक। बिंबिसार जीवक, है ना। बिंबिसार की हत्या कब हुआ था? अजातशत्रु ने करा था बिंबिसार की हत्या, है ना। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु यकुनी की हत्या किसने की? था उदयन ने, उसका पुत्र। अजातशत्रु यकुनी की हत्या उदयन ने, है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे उदयन ने। पाटलिपुत्रा जो अपने पटना है उसका स्थापना किससे किया था? उदयन ने, है ना। पहले नाम पुष्कर भी था। पाटलिपुत्र पटना का बसा, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने का? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है कहाँ? गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बसा है, गंगा सोन नदी के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। ठीक है। नेक्स्ट, एक राट की उपाधि धारण की थी महापद्म नंद, है ना। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घननंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम। दारा प्रथम ने 516 ईस्वी भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? डेरियस प्रथम। दारा प्रथम ने 516 ईस्वी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक था सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर यानी पिता फिलिप का जन्म 356 ईस्वी पूर्व। धनानंद समकालीन था, है ना। सिकंदर के धनानंद समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु कभी थी? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। सेल्यूकस रिकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर गुरु अरस्तु का घोड़ा बुका फेला। सिकंदर यानी गुरु अरस्तु का घोड़ा कौन था? बुका फेला सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पेसिस यानी झेलम, है ना। विस्ताता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा क्या थी? पन्य, है ना। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पन्य। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य के अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, है ना। चाणक्य के अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजतंगनी से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसका तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य होगा। जस्टिन सैंड्रा
कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, विशाख दत्त समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाख दत्त समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता थे विशाख दत्त। नेक्स्ट, कारा मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज, है ना। पुस्तक इंडिका लिखा था। पुस्तक मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, है ना। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी विचंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ, है ना। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्निया हेनल के पास। चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेनल के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में प्रावधान हुआ था। ठीक है, अब रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम आएगा दोस्तों। थैंक यू शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए।